नमस्कार दोस्तों, मैं सैयद फैसल और आप देखें न्यूज़ गैरेज। दोस्तों, जहां मिडिल ईस्ट के सारे बड़े मुल्क खामोश है और गीदड़ बनकर बैठे हैं, वहीं एक छोटे से मुस्लिम मुल्क यमन ने इजराइल को दिखा दी लाल आंखें। जी हां दोस्तों, यमन के प्रधानमंत्री का सीधा सीधा नेतन्याहू और इजराइल को चेतावनी। उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल ने ये आतंकी हमले बंद नहीं किए तो यमन के हूती विरोधी कर सकते हैं इजराइल पर हमला। और उन्होंने ये भी बोला है कि इजराइल को और नेतन्याहू को कि आप हूती विरोधी को हमास समझने की गलती ना करें। आपने शायद ये खबर सुनी होगी कि कैसे यूएस के नेवी डिस्ट्रॉयर यूएसएस करनी ने 3 बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया था जो इजराइल की ओर आ रही थी। और इसके साथ ही साथ आपको ये बताता चलूं कि 3 बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ यूएसएस नेवी ने बहुत सारे सेवरल ड्रोन्स को भी इंटरसेप्ट किया था जो कि इजराइल की ओर आ रही थी। और ये सारी ड्रोन्स और मिसाइल्स कहीं और से नहीं बल्कि सीधे यमन की ओर से इजराइल की तरफ आ रही थी। और इन सब को यमन के यहूदी विरोधियों ने लॉन्च किया था। और यमन के हूती विरोधी अब सीधा सीधा निशाना बनाने वाले हैं इजराइल के वॉरशिप्स को, जो कि लाल सागर यानी कि रेड सी पर तैनात है। और इन्हें बचाने के लिए अब सामने आ गए हैं यूएस के नेवी डिस्ट्रॉयर यूएसएस काल। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, ये जो यमन के हूती विरोधी हैं, इनके पास जो बैलिस्टिक मिसाइल्स और मिसाइल सिस्टम्स है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। इनके पास कहर वन नाम की एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसके बाद बुरखा 2H सीरीज की कई बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। इसके अलावा कुछ जुबान नाम की क्रूज मिसाइल्स भी इनके पास है और इसकी रेंज अप्रॉक्सीमेट 700 किलोमीटर बताई जाती है। यमन के हूती विरोधियों का ब्रह्मास्त्र है तूफान मिसाइल जिसकी रेंज 1350 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक की हो सकती है। ये वो हमास के लो कॉस्ट वाले रॉकेट्स नहीं हैं जिसको इंटरसेप्ट आसानी से किया जा सकता है। ये सारे मिसाइल्स और रॉकेट्स इंटरसेप्ट करना भी बहुत मुश्किल है। दोस्तों, अब इसराइल के पास ट्रिपल एज दुश्मन है, हूती, हिजबुल्ला और हमास। अब इसराइल को और भी बड़ा और बुरा नुकसान हो सकता है। कई लोगों का मानना है कि इन सारे हमले के पीछे कहीं ना कहीं ईरान का हाथ है, क्योंकि यूएस ने पहले ही ईरान के ऊपर बहुत सारे सिस्टम्स और प्रोटोकॉल से ईरान को बांध रखा है, इसलिए ईरान खुलकर सामने नहीं आ सकता। और अगर ईरान खुलकर सामने आया तो इसराइल ईरान पे खुलकर चढ़ाई कर सकता है। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि हमास को भी ईरान ने बढ़ावा दिया था और उसके बाद पीछे हट गए। इसी तरह से हूती और हिजबुल्ला को भी ईरान का बढ़ावा है। लेकिन अंत में सभी को ये देखने को मिल रहा है कि जैसे हमास आज निहत्था हो गया उसी तरह से हिजबुल्ला और हूती का भी हाल होना है। अगर ये 3 ग्रुप मिलके इसराइल के ऊपर हमला करेंगे तो कल इसराइल इन तीनों ग्रुप को भी घुसकर उसके उसके मुल्क में तबाह कर देगा। दोस्तों, कोई चाहता है इसराइल जीते, कोई चाहता है फ़लस्तीन जीते। कुछ लोग चाहते हैं जो इसराइल के समर्थक हैं कि इसराइल जीते और कुछ लोग जो फ़लस्तीन के समर्थक हैं वो चाहते हैं कि फ़लस्तीन जीते। लेकिन इन सब में जीत किसी की भी हो, हार मानवता की होगी, इंसानियत की होगी। क्योंकि इन सभी के बीच ये जो जंग में मासूमों की जान जा रही है, बच्चों की जान जा रही है, औरतों की जान जा रही है, इससे नुकसान इंसानियत को हो रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। और जी हाँ, अगर आपने अब तक न्यूज़ गैरेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, आदाब।